हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में अ, हमने पॉलिटी के जितने भी ए टू जेड मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के जितने भी पॉलिटी के एमसीक्यूज हैं, सारे चैप्टर टॉपिक्स वाइज सारे टॉपिक को मैंने कवर किया है। तो इंडियन पॉलिटी के वीडियो सेशन में आज मैंने इस वीडियो सेशन में एससी, शेड्यूल कास्ट, एसटी, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी के संबंध में जो विशेष प्रावधान है, विशेष जो आर्टिकल हैं, जो विशेष प्रोविजंस, उसके संबंधित मैंने टॉप 35 प्लस क्वेश्चन लिया है जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और दोस्तों, इसको सॉल्व करने के बाद आपके एसटी, एससी एंड ओबीसी के संबंध में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो अनुसूचियां हैं, जो संविधान के भाग हैं और जो आर्टिकल्स हैं, उसके संबंध में जो भी प्रोविजंस है, आपका ए टू डे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और एससी, एसटी एंड ओबीसी जो प्रोविजन है, ये संविधान के हर पार्ट से लिंक है, चाहे संविधान संशोधन हो, अनुच्छेद हो, एक भाग हो, अनुसूचियां हो, पार्ट हो, तो सब इसमें मिक्स है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। एंड दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी यूज द मार्कर, जस्ट ए मिनट, लेट मी यूज द रेड मार्कर। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया। अनुसूची के बारे में पूछ रहा है, आपको माइंड करना है कि अनुसूची के बारे में पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया। आपको पता है ना कि संविधान में 22 पार्ट हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो तीसरी चौथी नहीं, चौथी पांचवी नहीं, पांचवी या छठी, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपको सी पर टिक करना है और आगे निकल जाना है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके है? राष्ट्रपति यस, राष्ट्रपति को है। उपराष्ट्रपति नो, प्रधानमंत्री नो, गृह मंत्री नो। तो आपको टिक करना है उपराष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है। यही घोषित करता है कि ये पर्टिकुलर जो रीजन है, ये राष्ट्रपति एससी और एसटी रीजन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं? तो नॉर्थ ईस्टर्न जो सेवन सिस्टर जिसको कहा जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, तो किस राज्य में स्वायत्त जिले नहीं है? तो असम में नहीं, मिजोरम में नहीं, नहीं पूछ रहा है, नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में जो स्वायत्त जिले नहीं है। तो आपको ऑप्शन सी पे क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। ऑप्शन डी नो। ठीक है, यहाँ पर स्वायत्त जिले नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया? तो ये देखिए, पूछ रहा है कि असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम राज्यों हो गया, कि अनुसूचित जनजाति के बारे में कह रहा है। ठीक है। शेड्यूल ट्राइब के, एसटी के बारे में कह रहा है, एसटी के बारे में। तो चौथी नहीं, पांचवी, छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची। तो इस प्रश्न का आपको आंसर करना है। ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है कि संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया। तो ये है आपको जस्ट वाइज। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर है छठी अनुसूची, छठवीं अनुसूची में ये चीज मेंशन किया गया है। ठीक है। जो इस प्रश्न में ये पूछ रहा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति, केवल एसटी के बारे कर रहा है ना। तो आपने पहले क्वेश्चन में देखा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति की बात हो रही थी, तो पांचवी और छठी आ रही थी, लेकिन यह केवल एसटी के बारे में, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। तो आपको छठी पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, देखिए आ गया ये वाला, कि भारतीय संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अधीन आने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों पूछ रहा है क्षेत्रों के
प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, तो इसमें आपको टिक करना है, 5वां टिक करना है। ठीक है, अगर एससी और एसटी दोनों कह रहा है ना, तो इस कंटेंट में आपको 5वां शेड्यूल टिक करना है। लेकिन केवल अगर पूछता है केवल ओनली वन अनुसूचित जनजाति का, तो आपको 6ठा टिक करना है। और आपने पहला क्वेश्चन देखा था ना, पहला क्वेश्चन में यही था कि संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो 5वीं और 6ठी। तो आपको ये ध्यान रखना है, केवल एसटी के बारे में पूछ रहा है, पूछता है इन राज्यों में, तो आपको 6ठी पे क्लिक करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में एसटी के बारे में। और अगर आपसे ये पूछता है कि एसटी और एससी दोनों के बारे में पूछता है, तो आपको 5वीं पे टिक करना है और आगे बढ़ना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यक या पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, आंग्ल भारतीय समाज। तो इन चारों के बारे में संविधान में विशेष प्रावधान किया गया, तो आपको चारों पर टिक करना है। इस पे भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान है? तो आप देखिए यहाँ पार्ट्स पूछ रहा है, भाग पूछ रहा है, बोला था ना पार्ट्स। संविधान में कितने पार्ट्स हैं? 22 भाग हैं। तो पार्ट्स पूछ रहा है ना, तो आपको पार्ट्स तीसरे पार्ट में मेंशन किया, पार्ट 3 ऑप्शन 3 पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर है पार्ट 3। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, ये जो है इस प्रश्न का आंसर है बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो obvious सी बात है, प्रधानमंत्री करता है? नहीं। राज्यपाल करता है? नहीं। उपराष्ट्रपति करता है? नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अनुसूचित जाति या जनजाति कौन व्यक्ति है, कौन कास्ट है, इसका निर्धारण जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और क्षेत्र का भी आगे आने वाले प्रश्न आप देखेंगे कि कौन क्षेत्र SC SC है, उसका भी राष्ट्रपति ही करता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया? ठीक है, तो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद आर्टिकल के SC और ST के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया? अनुच्छेद 324, 330, 332, 301। सो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 330। ठीक है, आर्टिकल जो है 330 में ये मेंशन किया गया है कि जो लोकसभा में ST और SC और ST के लोकसभा में जो आरक्षण की सीटें रहेंगी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल अनुच्छेद 330 में ये बात मेंशन किया गया। तो आपको 330 पे क्लिक करना, मोस्ट BBI क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभा में सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है? अब देखो, अब यहाँ पूछ रहा है विधानसभा में, स्टेट में चला है ना, स्टेट लेट मी द रेड मार्कर, क्योंकि ये ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि अब पूछ रहा है विधानसभा में, यानी स्टेट की बात चल रही है। ठीक है, कि विधानसभा में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया विधानसभा में? तो 331 नो, 331, 330 नो। इसमें जो है आपको आंसर 332 पे क्लिक करना है। 332 इज द करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, राज्य की बात करेंगे कि राज्य में अनुच्छेद जो है, जो SC और ST के लिए जो विधानसभा में सीटें आरक्षित है, तो उसकी जो आर्टिकल है ना 332 है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें SC जाति के लिए आरक्षित है? 71, 75, 77, 9, 84। आपको ऑप्शन डी पे क्लिक करना है। 84 सीटें जो SC के लिए आरक्षित है, किसमें? लोकसभा में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से अब जनजाति आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? ST के लिए पूछ रहा है, तो आपको 47 टिक करना है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 131 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आएगा कि टोटल जो सीटें होगी SC और ST के लिए
वो 131 होगी। लेकिन अभी नेक्स्ट प्रश्न में आने दीजिए, अभी ये 47 इसको याद रखिए। अवॉइड कर लो, 84 प्लस 47, 7 4 11 के 1 8 4 12 131 ही आएगा। अभी आने वाले प्रश्न में ये आएगा, ठीक है। तो आपको इस पे टिक नहीं करना है, इस पे टिक नहीं करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य विधानसभाओं की कुल पूरे इंडिया में 4120 सीटें हैं। कितने स्थान एससी और एसटी जातियों के लिए, जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो इसका आंसर 1108, 9, 1159, 1109। यस, ये गलत, 1196 गलत। तो इतनी सीटें में से 4120 सीटों में से विधानसभा में एससी और एसटी के लिए 1109 सीटें क्या है? रिजर्व। आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधियों के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी? ठीक है, तो आप देखो, एससी प्लस एसटी का जब तुम ऐड करोगे तो आएगा 84 प्लस 47, ये आएगा 131। तो आपको ऑप्शन ए पे क्लिक करना और आगे बढ़ना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के नहीं पूछ रहा है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है। पिछड़ा वर्ग, लेकिन लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र ना, निर्वाचन क्षेत्र पूछता, पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं, एससी के लिए है, ओबीसी, एसटी के लिए है, लेकिन ओबीसी के लिए नहीं, ओबीसी के लिए नहीं। तो यही नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट वन इज, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद, आर्टिकल पूछ रहा है? एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, ठीक है। राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये आर्टिकल है 331। ऑप्शन बी पे क्लिक करना है और आगे करना है। ये आपको 330 पता है ना, 330 के लिए किस लिए अभी मैंने बताया था, एससी और एससी के लिए, एसटी के लिए है, और 332 विधानसभा में, ठीक है, और 331 आ गया एंग्लो इंडियन के लिए, 2 सीटें। और 300 जो 333 है ये विधानसभा में एंग्लो इंडियन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं बताऊंगा कि जो 333 है ये विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए 1 राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, और लोकसभा में कितनी कर सकता है? 2 कर सकता है। तो ये आर्टिकल 331 है, आपको ध्यान रखना है। 330 से स्टार्ट होता है, 331, 332 एंड 333 पे जाता है। ये चारों इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऐसे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राज्य विधानसभा में देखो आगे ना, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? तो अब इसमें आपको 330 आंख मूंद के क्लिक कर देना। राज्य की बात हो रही है ना, तो राज्य कहाँ से स्टार्ट होता है? 332 से स्टार्ट, जस्ट इसके बाद 33 आएगा, ठीक है। तो ये बात। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, ये राज्य की बात है, लोकसभा की बात आपने गलत, लोकसभा में आपको पता है 330, 331, विधानसभा में 332 और 333। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि संविधान के किस संशोधन द्वारा 3 अनुच्छेद 338 में संशोधन कर एससी और एससी जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? 61 9, ये 65वां था। आपको ध्यान रखना, 65वां जो था, जो अनुच्छेद 338 में संशोधन करके ये 65वां 65 संशोधन था, जिसके बाद में इसमें जो अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन के संबंध में प्रावधान किया गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, लेट मी रीड द मार्कर, जस्ट भाई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है कि संविधान के संशोधन, अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, अनुसूचित एसटी, केवल एसटी की बात कर रहा है, के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। एसटी के लिए केवल अलग एक सेपरेट प्रावधान किया गया, किस संशोधन के द्वारा? आपने अभी पढ़ा 65 में एसटी और एससी दोनों थे, ठीक है ना, आपने देखा ना, एससी और एसटी दोनों थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। इसमें क्या है, केवल और केवल एसटी की बात हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है 89 अमेंडमेंट, जो 89वां अमेंडमेंट था, उसमें ये प्रोविजन किया गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मूल संविधान में संसद, लोकसभा, विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
का निर्धारण 10 वर्ष को बढ़ा, पहले 10 मतलब जो बेसिकली था पहले 10 साल के लिए था, अब बढ़ाकर कितने वर्षों के लिए कर दिया, तो अब ध्यान रखना है 50 वर्ष, नो 60 वर्ष, 60 साल के लिए कर दिया गया, इसे एक्सटेंड कर दिया गया उन कार्य। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि संविधान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को क्या परिभाषित किया गया? नहीं, संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि संविधान के में अनुसूचित जाति और जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक राज्य में एससी और एसटी की सूची तैयार कौन करता है? प्रत्येक राज्य में पूछ रहा ना, तो आपको ध्यान रखना है संबंधित राज्य का राज्यपाल नो, संबंधित राज्य की विधानसभा नो, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति। ये ऑप्शन आपको टिक करना है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची तैयार कौन करता है? प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को, अब देखो प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में, अब इस नंबर ऑफ सदस्य पूछ रहा है, तो जो राष्ट्रपति जो है पार्लियामेंट में लोकसभा में एंग्लो इंडियन को केवल 2 सदस्य कर सकता है, आपको ध्यान रखना, 2 ओनली 2। अब ऐसी आ गया, अब देखो राज्यपाल कितनी कर सकता है, हम बैक टू बैक एंग्लो इंडियन को, तो ये केवल 1 कर सकता है, आपको ध्यान रखना, आपको एक मनोनीत कितने कर सकता है? केवल 1 कर सकता है। लोकसभा में कितने मनोनीत कर सकता है? 2 कर सकता है। ठीक, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म, जाति, रंग, नो। ऑप्शन डी है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का रेशियो निकाला गया। जैसे आप परसेंटेज निकालते हो ना, आपको 100 में से 50 नंबर मिले, 50/100 आउट ऑफ 150 नंबर, वो तो वही बात। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है, कौन करता है भाई? राष्ट्रपति प्रधान लोग, ऑब्वियस सी बात है, पिछड़ा ओबीसी वर्ग का जो आयोग का जो गठन करता है वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब तक कितनी बार पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया? अभी तक 2 बार किया गया, 2 टाइम्स। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब? फर्स्ट टाइम पूछ रहा है, 1950 में नो, 1951 नो, ये हुआ था 1953 में, 1953 में हुआ, आपको ध्यान रखना 1953 में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये पूछ रहा है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो फर्स्ट टाइम था ना, तब उसके पिछड़ा वर्ग ओबीसी जो आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम था काका कालेकर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज द्वितीय सेकंड ओबीसी आयोग का गठन कब किया गया था? 1978 में, 1953। किसकी अध्यक्षता में किया गया था, जिसकी सिफारिशों में कुछ परिवर्तन करने के साथ लागू किया गया? तो वीपी मंडल नाम है इसका, और वीपी मंडल थे जो सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम्स कौन थे? काका कालेकर, और ये रामनिवास मित्रा नो, ये सब नहीं। ठीक है, मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो ऑब्वियस सी बात है पिछड़ी जातियों से, और अभी आपने पढ़ा तो आपको टिक करना है। मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विशेष जांच के लिए स्थापित किया गया था? पिछड़े समुदाय के लिए, ऑब्वियस सी बात है पिछड़े प्रदेश में, तो आपको ध्यान रखना है पिछड़े समुदाय। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। मंडल, अभी आपने पढ़ना बीपी मंडल नाम था, ओबीसी के लिए काम किया था। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितने % का आरक्षण दिया था? 20 से 27%। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग नेशनल ओबीसी, जो नेशनल ओबीसी कब बनी थी? आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी नो नो, ये है ऑप्शन डी, 1993 में हुआ। क्रीमी लेयर संकल्पना का से तात्पर्य है, तो ऑब्वियस सी बात है सामाजिक स्तर के आधार पर नो, आर्थिक, या ऑब्वियस सी बात है क्रीमी लेयर जो होता है वो आर्थिक आधार पर होता है। ठीक है, सो दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन, लाइक कमेंट एंड शेयर। दोस्तों इस वीडियो सेशन मैंने एसटी और एससी ओबी से संबंध जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है ना, इसको करा दिया। इसको करने के बाद आपके कोई भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो हर दोस्तों के पास पहुँचे और वो आपकी पढ़ाई अच्छी हो। सो थैंक यू दोस्तों, वंस अगेन।